माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, चौथा दिन आज हम लोग फिर से कृष्ण कथामृत का आज फिर से हम लोग कथा स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यथोऽन्वयाति तरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। चैतन्य भागवत 1.1। आजानुलंबिता भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। सबसे अवतार में सबसे करुणावतार कौन किनका है? चैतन्य महाप्रभु का है। तो ये जो प्रणाम है उनके लिए है। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामितं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद कैंटो 1 में एक इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स है और वो प्रेयर्स है कुंती महारानी के प्रेयर्स। जिन्होंने पहली बार सुना है तो मैं आज थोड़ा सा उसमें से, कुंती महारानी ने द्वारका से जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जब भगवान कृष्ण लौटते हैं द्वारका की ओर, हो गया द्वारका हस्तिनापुर में युद्ध हो गया तो भगवान लौट रहे हैं अपने घर, तो महारानी कुंती भगवान को प्रेयर्स करती है, प्रार्थनाएं करती है। उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें ये 4 प्रेयर्स जो है आज मैं पढ़ रहा हूँ अभी, वो प्रेयर्स कुंती महारानी प्रे कर रही है कि भगवान कृष्ण का जन्म क्यों, कारण क्या है, कृष्ण का जन्म हुआ ही क्यों है, और इसमें कई कारण बता रही है। तो पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान बबाए मलयस्येव चंदनम। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। यहाँ कुंती महारानी प्रे कर रही है कि भगवान कृष्ण, कई लोग कहते हैं कि आपका जन्म इसलिए हुआ कि जैसे कि चंदन कहाँ बहुत फेमस है चंदन, यहाँ एक वर्ड है मलयस्येव चंदनम,
आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे ना तो एक बात पता चलेगा कि मलेशिया का चंदन बहुत फेमस है। मलेशिया में जो चंदन उगता है ना, तो बहुत, एक्चुअली मलेशिया इसलिए फेमस है कि वहां चंदन है। जिस तरह से वहां चंदन की वजह से मलेशिया इतना फेमस हो गया, उसी तरह लोग कहते हैं कि आपका जन्म यदुकुल में हो गया और यदुकुल प्रसिद्ध हो गया। जहां भी आपका जन्म होता है ना, तो यदुकुल में आपका जन्म हो गया, यादवों का कुल प्रतिष्ठावान हो गया, फेमस। तो आप जहां भी जाते हो वो फेमस हो जाता है। एक्चुअली एक पीछे कहानी है, यदुकुल एक्चुअली शापग्रस्त है। पहले जब कृष्ण का जन्म होने से पहले यादव कुल कोई जानता ही नहीं था। किसी को पता है शापग्रस्त था? एक अपना ययाति महाराज ने यादवों के राजा को शाप दिया था कि आपका वंश सर्वनाश हो जाए, आपका कोई प्रसिद्धि ना हो, आपका कोई राज्य ना चले कहीं पे। तो क्योंकि ययाति के 5 पुत्र थे और उनमें से ययाति बहुत ही कामी इंसान था, बहुत ही भोगी इंसान। तो उनका भोग कर करके फिर भी मजा नहीं आ रहा है, लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं है। फिर क्या वो पता है, एक दिन बूढ़ा हो गया, फिर उन्हें अपने बच्चों को बुलाया, मैं अभी बूढ़ा हूं लेकिन मेरे मन में अभी भी इच्छाएं हैं भोग करने की, तो आपका यौवन मुझे दे दो, किसी एक को, 5 में से कोई एक मुझे आपका यौवन। तो कोई बेटा रेडी नहीं है देने के लिए। कोई देता है क्या अपना यौवन को? नहीं देता पिता को। तो उसमें से एक लड़के ने दे दिया यौवन, बोला मैं दूंगा आपको। पुरु ने दे दिया तो पुरु बच गया। और 4 जो बचे हैं उसमें यादव भी है, यदुकुल के, जो उनको शाप ये मिला कि आपका जो कुल है वो कभी प्रसिद्ध ना हो। इसलिए जब तक कृष्ण का जन्म हुआ यादव कुल में, जब तक कोई जानता नहीं था यादव कुल। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, फिर यादव कुल में कोई चिंता नहीं, प्रतिष्ठावान यादव सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गए। तो यहां पे कुंती महारानी बोल रही कि आपका जन्म, कई लोग बोलते हैं कि यादव कुल में हो गया यादव। और दूसरा श्लोक में अपरे वासुदेवस्या देवक्यम याचितोभ्यगात अजस्तुम अस्य क्षेमाया भदाया चासुरद्विषाम। और एक कारण लोग बोलते हैं कि आपका जन्म इसलिए हुआ कि देवकी और वसुदेव ने क्या किया, बड़ी तपस्याएं की और उन्होंने चाहा कि भगवान खुद उनके पुत्र बन जाए, इसलिए आपका जन्म हुआ। पहला जन्म क्यों हुआ? यादव कुल को प्रसिद्धवान करने के लिए हुआ, वो एक कारण हो गया। कई कारण है भगवान के। और एक कारण है कि वसुदेव और देवकी ने तपस्या की, इसलिए। और एक कारण भी यहां बता रही है कि ये भी कारण बोलते हैं कि लोग, आप देवताओं को जो तकलीफ देते हैं, देवताओं को तकलीफ कौन देते हैं? राक्षस। तो राक्षस सुरद्विषाम, जो वधाया सुर, तो आप वध करने के लिए किनका वध करने आते हैं? जो राक्षस है, देवताओं को परेशान करते, उनको खत्म करने का लिए ये एक कारण बता। तो हम लोग इससे पता चलता है कि भगवान एक तीर से कई निशान लगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग। तो भगवान जब अवतरित होते एक कारण नहीं है, अनेक कारण, अनगिनत, यू कैन नॉट कैलकुलेट। कैसे बैलेंस करें? इनके लिए पुत्र बन गए, यहाँ असुरों को मार रहे हैं, यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ भक्तों को संतुष्टि दे रहे हैं। तो कई कारण एक ही साथ फुलफिल करते हैं भगवान। और एक श्लोक क्या है? भारावतार नायान ये भुवो नावा इवो ददौ सीधंत्या भूरि भारे ना जातो ही आत्मभुवार्तितः। यहाँ कुंती महारानी बोल रहे कि और एक कारण ये भी बोलते हैं कि लोग, भूमि का भार बढ़ गया था। किस कारण से भूमि का भार बढ़ गया? क्योंकि दुष्ट लोग बढ़ गए, इसलिए आपका जन्म हुआ, दुष्टों का संहार करने के लिए। भूमि भार है ना। और एक लास्ट एंड फाइनल, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कारण यहां पे आ रहा है लास्ट श्लोक में। भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम, सब लोग बोलिए, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचना। बहुत सुंदर श्लोक। यहां कुंती महारानी एंड कर रही है, आपका सबसे उत्तम कारण यह है कि आप इसलिए जन्म लेते हैं कि लोगों का उद्धार करने के लिए। जो जीव इस संसार में इस भवसागर में क्या हो रहा है, लोगों को क्लिश्यमाना नाम, हम अंदर से क्लेशों से भरे हुए, सारे लोग दुखी है, तनाव में है, टेंशन में है, डिप्रेशन है। और ये सब दुखी क्यों है? अविद्या काम कर्म भी,
कारण इसलिए जीव तड़प रहे हैं इस संसार में, भवसागर में, क्योंकि वो लोग दो चीजों से परेशान हैं, एक है अविद्या और एक है काम से। दो चीजें। तो अविद्या का मतलब यह है कि सारे लोग इस संसार में रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कल क्या होने वाला है, एक पल में क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं लोगों को। कोई मर रहा है, क्यों मर गया पता नहीं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तनाव में है, घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और आप पूछोगे कारण बताओ तो बोलेंगे पता नहीं। और क्या काम, अंदर से इच्छा है कि मैं एंजॉय करूंगा। तो इसलिए अब आप क्यों लेते हो पता, आप इसलिए जन्म लेते हो और लीलाएं करते हो ताकि ये लोग जो परेशान है क्लेशों से, उनके लिए औषधि ये है कि भगवान के लीलाओं का स्मरण करें। एक तरीका है हमारे दुखों को, हमारे क्लेशों से बचने के लिए, वो है क्या है, भगवान का कौन सा स्मरण, लीलाओं का स्मरण। जो लीलाएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने इतने सारे लीलाएं क्यों की, ये क्या पिक्चर है क्या कि यहाँ पे बाली लीलाएं चल रही हैं, यहाँ पे युद्ध के लिए पराक्रम की लीलाएं चल रही, यहाँ पे गोपियों के साथ रास लीला चल, कई अनगिनत लीलाएं हैं, ताकि ना हम लोग को ये औषध की तरह काम करे, हम लोग उनका स्मरण करें, और ये औषधि से हम लोग ये भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम, ये क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक ही तरीका है कलयुग में, भगवान का स्मरण और भगवान का कीर्तन। आपको कोई पूछा इस समस्याओं का हल एक बताओ, एक वर्ड में, श्रवणम कीर्तनम। इसलिए कलयुग का सबसे इजी प्रोसेस है, भगवान के चरित्र को पढ़ो, स्मरण करते रहो, और स्मरण होगा, फिर कीर्तन होगा, सेवा होगा, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। ये यहाँ पे 4 रीजंस बता रही। हम लोग फिर से बैक में चले, लीला में चले जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था कि जरासंध जो इस संसार, इस पृथ्वी पे सबसे दुष्ट राजा था, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो एक समय था, ठीक है ना, जब कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण भगवान ने उसके सामना कर दिया, और कई युद्ध में अभी तक हमने देखा कि 2-3 बार उसने बड़े बड़े सेनाओं के लेके आके भगवान से युद्ध करने की कोशिश की। भगवान ने क्या किया, उनको हरा दिया, वो भी ऐसे आसानी से। लास्ट जो क्लास में मैंने एंड किया था कि गोमंत पर्वत के पास एक भीषण युद्ध हुआ था, और वहां पे क्या किया, कृष्ण बलराम ने निहत्ते वो गोमंत पर्वत से कूद के 23 अक्षरों के बीच खड़ा होके जरासंध को इतना पछाड़ दिया कि वो परेशान, ये कैसे संभव है, मैं इतना पराक्रमी राजा, अभी तक मैं इतिहास में किसी ने मुझे हराया नहीं, ये कैसे हरा दिए ये दोनों ने मुझे, वो भी निहत्ते। परेशान हो गया, और वो उसको क्या कहते, वो टाइम में एक घटना घटती है, जब ये हार जाता है, बलराम और जरासंध का भीषण युद्ध होता है 1 to 1। तो फिर क्या होता है, जरासंध अपना हल लेके बलराम अपना हल लेके जरासंध को मारने ही वाले थे, उसको टुकड़े करके, तो उतने में आकाशवाणी आते कि उसको मारो मत, उसका टाइम अभी है, छोड़ दो उसको। तो बलराम बोलते छोड़ दो इसको, और वहां से भाग जाता है, फिर से दुम दबा के कुत्ते की तरह भाग जाता है, और फिर अपना राज्य में पहुंच गया, और फिर वहां पे परेशान, क्योंकि अंदर अभी भी वही द्वेषी इंसान कभी सुधरता नहीं है। ये जो जरासंध है, ये साधारण द्वेषी नहीं है, हाँ ठीक है थोड़े गंदगी है इसलिए हम लोग किसी से ये बाय बर्थ द्वेषी है ये कोई साधारण द्वेषी नहीं है। ये त्रेता युग में जब रामचंद्र थे, तो वो समय भी था, ये उसका नाम था विप्रचित्ति, एक राक्षस था, उसको खत्म कर दिया था, और वो फिर से जन्म लिया जरासंध के रूप में, और बचपन से ही उसको द्वेष है कृष्ण से। ऐसे नहीं कि उसके जरासंध के 2 बेटियों को मार दिया, उससे तो भड़क गया और द्वेष। और तो मैंने क्या बोल रहा कि जरासंध अभी फिर से वापस आ गया, और फिर से उसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के बोलने लगे कि आप बताओ क्या करना है, हम लोग तो कृष्ण को हरा नहीं पा रहे हैं, क्या इसका कोई हल नहीं है क्या। तो सारे परेशान, सब दुखी है, डिप्रेस्ड है। तो उतने में एक मंत्री खड़ा हो गया, मंत्री खड़ा होके, महाराज आपके लिए खुशखबरी है, एक ऐसा इंसान है जो इस धरती पे इसीलिए जन्म हुआ कि वो कृष्ण को मारे, वो आपका चेला है, उसको बुलाते हैं, वो खत्म करेगा कृष्ण आपका दुश्मन को, आप चिंता मत करो। तो ये सुन के हैरान एक बार, ये कौन है, और इसके मन में और दुख क्या है,
अभी तक मैंने इस संसार को चलाया, मैंने दूसरों को सुरक्षा दिया, लोग मेरे पास आके पैर मेरे को रिक्वेस्ट करते थे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब मैं जाके किसी के पैर पड़ना पड़ रहा है, और वो भी मेरे चेले का। तो मैं नहीं करने वाला हूं, मेरे से नहीं होगा ये, मैं इससे अच्छा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर। तो मंत्री ने बोला, महाराज आपका चेला है वो, आप हुक्म करो उसको, आएगा वो, आके आपका काम कर देगा। तो फिर महाराज ने बोला, जो करना है करो। तो जब स्टार्ट होता है ये नया राक्षस का खेल। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। सुंदरतर नुंदरतर पिनाकधर हर गंगाधर गजा चर्मांबरधर गंगाधर श्री चर्मांबरधर। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। कोरलली भस्म रुद्राक्ष बधरी सिदा, कोरलली भस्म रुद्राक्ष बधरी सिदा, परम वैष्णवनु नीने, परम वैष्णवनु नीने। गरुड़ गमन नम्मा पुरंदर विठलना, गरुड़ गमन नम्मा पुरंदर विठलना, प्राण प्रियनु नीने, प्राण प्रियनु नीने। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो, रमणा निनगे नमो नमो। ये पुरंदर विठल गा रहे हैं, और ये गा रहे हैं शिव भगवान, शिव के बारे में। पुरंदर विठल गा रहे हैं कि आप शिव महादेव हो आप, और आपके सर पे क्या है, शोभावान चंद्र है, और आपके गले में क्या है, आपके गले में रुद्राक्ष है, और आपके कंठ पे क्या है, भस्म लगाते हैं। और आप कौन हो, कौन हो आप, आपका आइडेंटिटी क्या है, परम वैष्णव हो आप। चंद्रचूड़ शिव शंकरा पार्वती रमणा निनगे नमो नमो, बोल रहे कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। और हमें भी समझना है कि शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परम वैष्णव है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे वैष्णव है ना, वो विष्णु के परम वैष्णव सबसे प्रिय है। और यहाँ पे पुरंदर विठल इस तरह से शिव भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में एक समय था जब गर्ग मुनि ने शिव भगवान को तपस्या की थी। मैं वो राक्षस के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। तो एक समय था इतिहास में जब गर्ग मुनि ने शिव का तपस्या की, घोर तपस्या। गर्ग मुनि कौन है, गर्ग मुनि वो है जो कृष्ण भगवान के जन्म के समय भगवान कृष्ण को उनका नामकरण किया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी वैष्णव है, वो भी बड़े वैष्णव है। उन्होंने तपस्या की थी, और कैसी साधारण तपस्या नहीं है, घोर तपस्या। उन्होंने क्या किया, 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ लोहे का चूर्ण खाया, लोहे का पाउडर को ना खाया। उन्होंने खा के शिव को तपस्या की, चाहते थे कि शिव प्रकट हो जाए। और फिर तपस्या से, शिव पता है ना आशुतोष है, भोले शंकर है, आप कुछ छोटा सा मोटा कर लो आप आ जाएंगे। शिव भगवान आ गए और सामने प्रत्यक्ष होकर बोले क्या चाहिए तुम्हें। तो ये गर्ग मुनि बोलते हैं मुझे ऐसा एक पुत्र दो जो कृष्ण को मार सके। गर्ग मुनि पूछ रहे हैं शिव को कि मुझे ऐसा एक पुत्र की कामना है वो कृष्ण को मार दे, लेकिन एक कारण क्या है, वैष्णव है जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया, वो शिव से पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दो। ये एक समय था कि जब गर्ग मुनि मथुरा गए थे तो वहां पे यादवों ने उनको कुछ चिढ़ाया, किसी ने कुछ चिढ़ा दिया, क्योंकि गर्ग मुनि तो एक ब्रह्मचारी है, कुछ बोल दिया होगा आप ऐसे हो
कुछ कारण से, वो पीछे का स्टोरी में हम लोग नहीं जाएंगे, तो उससे भड़क गए। और इतना अहंकार आप में, गर्गमुनि से इतना अहंकार यादवों में, और किस कारण से आप में अहंकार है? क्योंकि कृष्ण है ना, आपको डर नहीं है ना, इस कारण से बच्चों पे, जो यादवों पे वो भड़के नहीं, सीधा कृष्ण पे भड़क रहे हैं और बोल रहे कि ये कृष्ण ही है जिसके कारण में इनके इसमें अंदर इतना मद हो गया, इनको इतना मदहोशी हो गया, इतना अहंकार है, तो मैं अब कुछ करता हूं, मैं मारूंगा कृष्ण को। और वो तपस्या में बैठ गए। और 12 साल के बाद, इतना घोर तपस्या के बाद, पेट में शायद लोहे का फैक्ट्री बन गया होगा खा खा के लोहा, तो आ गए। और उतने में लेकिन शिव जी ने बोला तथास्तु, हो जाएगा तुम्हें ऐसा बेटा। क्या संभव है क्या किसी को कृष्ण को मारना? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, सारे कारण के कारण को कोई कारण नहीं हो सकता कि उसको कोई खत्म करे। लेकिन शिव जी ने बोला तथास्तु, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाए, खुश। और लेकिन ये ब्रह्मचारी, इसको बच्चा कहां से आएगा? शादी भी तो होना है तो शादी भी करना पड़े। उतने में ये खबर जाता है यवन राजा, सॉरी एक राजा है, उसका नाम है यवन राजा। यवन का मतलब है लो क्लास, यवन का मतलब है जो मीट ईटर से, मांस खाते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को त्याग दिया, और म्लेच्छ बोलते हैं, मांस खाने वाले गंदे लोग, वो यवन राजा था। ऐसे गंदे लोगों का एक राजा है, उसको पता चला कि ऐसा है, इसको वर मिला है गर्गमुनि को, ऐसा एक बच्चा इसको होने वाला है। तो इसने क्या किया, एक लड़की को पकड़ा, गोपाली, एक ग्वाल बालिका है, वो अप्सरा थी पहले, उसको पकड़ के इसको शादी करा दिया। तो उसके साथ दो शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा हो गया। और तुरंत यवन राजा ने बोला ये बच्चा मैं पालूंगा इसको, कि ये तो गर्गमुनि तो ब्रह्मचारी की तरह, ये थोड़ी पाल पाएंगे। तो उसको लेके वो पालना चालू किए, और वो बढ़ गया, उसका नाम पड़ गया काल यवन। और उसके पास क्या शक्ति है कि वो किसको मारे? कृष्ण को मारे। तो ये बात अब ये सीधा जरासंध का चेला है ये यवन, ये कोई मामूली इंसान नहीं, जरासंध का चेला बन गया फिर बाद में यवन, जो काल यवन, जो जरासंध बोलेगा वो चलेगा। अब क्या हुआ, जरासंध 2-3 बार हारने के बाद अब बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगा कृष्ण को मारना। तो इसको लेके आ रहे हैं आप कृष्ण को मारने के लिए, काल यवन को। तो मंत्री जाके काल यवन को बोला, जरासंध का आज्ञा है तुम्हें आके कृष्ण को मारना है। तो तुरंत काल यवन तो वेट कर, उसका नाम क्या? काल यावन, काल का मतलब टाइम, वो वेट कर रहा है कृष्ण को कब मारूं। तो वो खुश हो गया, मेरे स्वामी ने मुझे बुलाया कृष्ण को मारने के लिए, मैं तैयार हूं, मैं आ रहा हूं मैं तैयार हूं, इमीडिएटली आ रहा हूं, चलो चलते हैं। तो फिर यवन राजा ने पूरा प्लानिंग स्टार्ट किया, काल यवन ने स्टार्ट किया, और वो अपना बड़ा सेना लेके निकल रहा है। वो साधारण राजा नहीं है काल यवन, साधारण जरासंध का भी बाप है ये। क्योंकि जब उसने एक सेना को लेके गया कृष्ण के पास, इस सेना का ताकत कितना है पता है आपको? कोई गैस कर सकता है ताकत कितना? अभी तक तो हमने सुना कि महाभारत में 18 यक्षोणी है, और जरासंध ने कितने लेके आए थे लास्ट टाइम, हर बार 23। अब हिसाब करो, काल यवन ने पूरे विश्व से उन्होंने क्या किया, चोर उच्चों को जो जंगल में रहते हैं उनको इकट्ठा कर लिया, और फिर बाहर रशिया, अमेरिका, ये यवन राज्य बाहर के जो देश है उनको यवन राज कहते थे, यावन, अनकल्चर्ड। तो इस सारे लोगों को, जिसको कुछ पता ही नहीं युद्ध कैसे करना, उनको सबको इकट्ठा कर दिया। सारे गंदे लोग, चोर उचक्के, डाकू, लुटेरे, सबको एक जगह करके एक बड़ा सेना बनाया। और उसका सेना का ताकत कितना है? प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में, आप शायद हम लोग गौर नहीं करते, उसका ताकत कितना है पता है? 3000 अक्षौहिणी। 18 कहां, 23 कहां, 23 इंटू 18 कहां, 3000। प्रभुपाद, मैंने आज देखा था बुक में, प्रभुपाद लिखते हैं कि 30 मिलियन सोल्जर्स मार्चिंग टुवर्ड्स मथुरा की तरफ जा रहे हैं। वो कितने अनगिनत घोड़े, अनगिनत हाथियां, अनगिनत सैनिक जो चल के आ रहे हैं। और हरिवंश में इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, हरिवंश में इतना कहा गया कि जब ये राजा अपना सेना को लेके आ रहा था तो नदियां बह रही थी। किसकी नदियां बहेंगी? इतने लोग जब आएंगे साथ में, घोड़े, हाथी, क्या बहेंगे? मलमूत्र के नदियां बहने लगी। इतना गंदगी, हर जगह नदियां।
क्लियरली लिखा है हरिवंश में कि ये ऐसे हुआ, और आग जो धूप निकलता है ना, तो उससे ये मलमूत्र जो है एकदम वो ड्राई होके वो इवेपोरेट हो रहा था, और ये अपना सेना को लेके किसकी ओर बढ़ रहा है? मथुरा की ओर बढ़ रहा है। उतने में कृष्ण को पता चल गया ये आ रहा है यार, अब कुछ करना है। कृष्ण को पता आ रहा है, चलो आने दो आने दो। उतने में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मथुरा में इतने सारे युद्ध हो चुके हैं और लोग भी परेशान है, अरे यार फिर से ये लेके आ रहा है 3000। अब तो मथुरा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। पहले एक मीटिंग हो गया था, मैंने लास्ट क्लास में एक मीटिंग हुआ था जहां यादवों ने बोला ये युद्ध मत करो, यहां पे मत करना, कृष्ण आपसे रिक्वेस्ट है। कृष्ण ने बोला मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं, टेंशन मत करो। तो अब यवन राजा आ रहा है, वो भी 23 अक्षोणी थी कि मैनेज कर लेंगे, तो 3000 अक्षोणी। उतने में कृष्ण ने बोला, गरुड़ को बुलाया, गरुड़ आ जाओ, गरुड़ ऐसा एक जगह ढूंढो समुद्र के बीचों बीच जहां हमको एक ऐसा शहर का स्थापना करना है कि जिसमें कोई एक चींटी भी अंदर ना घुसे, उतना सिक्योरिटी हो, हमारे लोग वहां रहेंगे। गरुड़ इमीडिएटली अपना पंख से ऐसा उड़ के वहां समुद्र के बीचों बीच चले गए, और वहां पे एक जगह है कुशस्थली नाम का एक पवित्र स्थल है, बीचों बीच समुद्र के बीच में। वहां एक आइलैंड को बना दिया। रातों रात ये यहां से निकल रहा है युद्ध के लिए, यहां पे गरुड़ जाके, और कृष्ण ने बोला कि यहां एक शहर का निर्माण हो, और शहर का निर्माण हो गया। और वरुण और शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये शहर का नाम क्या है, ये द्वारका है। कृष्ण ने ये द्वारका को स्थापित किया, और इंद्र को बोला, किसने कंस्ट्रक्ट किया इसको बनाया विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के आर्किटेक्ट है ना। फटाफट रातों रात जो चाहिए 9 लाख क्या थे वहां पे, 9 लाख महल। उसमें एक प्राइवेट क्वार्टर्स था जिसमें 16,108 स्पेशल पैलेसेस, किनके लिए? कृष्ण की रानियों के लिए। तो ये जगह जो है स्पेशल प्लेस है, वहां पर कोई बाहर से कोई पंछी पर भी नहीं मार सकता, उतना सिक्योरिटी, कोई अंदर ही नहीं आ सकता, क्योंकि लोग चाहते हैं ना सिक्योरिटी हो, कोई कुछ ना, मथुरा में जो सिक्योरिटी यहां होगा। तो और वरुण देव को बोला यहां पे पूरा शहर के चारों तरफ पानी कैसा होना चाहिए, कैसा जनरली पानी कैसा रहता है समुद्र में? खारा। तो कृष्ण ने क्या बोला वहां पे? मीठा पानी। कुछ तो कृष्ण जब थे तो मीठा पानी था, अभी तो हो गया उस टाइम। और चारों तरफ जनरली समुद्र में हवा किसी ने खाया है? किसी ने? समुद्र की हवा कैसे रहती है? गरम गरम हवाएं चलते रहते हैं समुद्र के ऊपर से। तो कृष्ण ने बोला हवाएं कैसे रहना चाहिए? एसी, ठंडी ठंडी हवाएं, पूरा ठंडी हवाएं, पानी एकदम शुद्ध, बड़े बड़े पैलेसेस, बड़े बड़े गार्डन्स, कल्प वृक्ष, और ऊपर से जब द्वारका में ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है और चंदन की खुशबू निकल रही है हर जगह से, और हर जगह लोग खुश है। इतनी सुंदर जगह, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया। द्वारका ये ऐसे जगह पे कृष्ण ने निर्माण किया। कृष्ण ने बोला, एक इशारे पे हो गया रातों रात। और कृष्ण ने बोला कि चलो चलते हैं। हमारे भागवतम में ना, भागवतम में आपको हम जो नॉर्मल भागवतम पढ़ते हैं वहां पे वर्णन यही है कि कृष्ण ने चाहा और लोग वहां पे रातों रात निकल गए, रातों रात ट्रांसफर हो गए। लेकिन हरिवंश में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि रातों रात निकले नहीं है, कृष्ण ने चाहा। कृष्ण ने बोला चलो हम लोग साथ में चलते हैं, हम लोग साथ में चलते, मैं आगे रहूंगा आप पीछे आना। तो सारे लोग साथ में, लेकिन अगर साथ में चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? बीच में यवन राजा पकड़ लेगा, और वहां से एक यवन राजा आएगा, यहां से कौन आएगा, और एक 2 लोग आएंगे। कौन आएंगे? एक जरासन भी आएगा जरासन के 23 अक्षोणी आएंगी, यहां से 3000, तो पकड़े जाएंगे। तो कृष्ण ने एक अचिंत्य शक्ति से एक लीला वहां प्रदर्शन किया। ये स्पेशल लीला है। देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। कृष्ण ने किया कि सारे लोग जब मथुरा में सो गए थे रात को, तो उनको एक सपना पड़ा सारे लोगों के एक ही साथ, कि हम लोग सो रहे हैं, अभी हम लोग उठ गए, हम लोगों ने सामान पैक कर दिया, हम लोग अपने बैलगाड़ियों पे अपने सामान को लाद दिया, और हम लोग अभी कहां जा रहे हैं? रात को द्वारका जा रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं, और कृष्ण भी है। और हम लोग पहुंच गए द्वारका, और पहुंच के घर में सामान पूरा सजा दिया, और हमने खाना वाना खाया, हम लोग फिर से सो गए, और फिर हम लोग उठते ही द्वारका में है परेशान। ये कृष्ण ने ही किया ऐसे चमत्कार। भागवत में इतना सुंदर लीला है, देखो कृष्ण के ऐसे अद्भुत लीला है। तो सारे लोग पहुंच गए वहां पे, सब लोग पहुंच गए, मजा आ रहा है, और कोई चिंता नहीं द्वारका के अंदर, कोई चिंता, इतने पैलेसेस, सब फैसिलिटीज है। फिर क्या हुआ? उतने में यहां बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? काल यवन आ गया, मथुरा के पास आके खड़ा हो गया, धाड़ धाड़ धाड़,
सारे लोग खड़े हो गए और कृष्ण ने सोचा चलो अब हमारे सारे लोग क्वींस रानियां सब सेफ है, अब मैं जाके लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा मैं अकेला जा रहा हूं, कोई नहीं हटते। कृष्ण ने ऐसा वर्णन है, कृष्ण ने मैं अकेला जा रहा हूं, सबको छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो पता? कृष्ण जब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपने भक्तों को कोई कमी नहीं रहेगा। अगर आपने कृष्ण की भक्ति कर ली, श्रद्धा से उनका नाम श्रवण कर रहे हैं और आप भगवान को अर्पित है खुद को, तो आपका सेफ्टी गारंटीड। जैसे कि यहाँ ने किसको, हर यादव सेफ, कोई चिंता नहीं, कृष्ण अकेले है, जाके मैं लड़ूंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने वचन दिया कि कुछ नहीं होगा। जैसे कि शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक नाग सर्प रहता है, एक जहरीला सर्प, और कभी कभी आप देखते हो कि एक जहरीला सर्प क्या करता है, एक खजाने के चारों मंडराते रहता है, तो घूमते रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और आप उसके पास जाओ खजाने को लेने के लिए, आपको क्या करेगा? आपको ढस के खत्म कर देगा। और आप उसको देखो, वो भी यूज नहीं कर रहा है खजाने को, ना ही वो सांप खजाने को यूज कर रहा है, ना ही किसी को यूज करने दे रहा है। क्या है बात? क्या है? उसी तरह कृष्ण क्या करते हैं, जब आप उसकी भक्ति करने लगते हैं तो आपको ऐसा सुरक्षित, कोई आपकी तरह आंख उठा के ना देखे, इतना सुरक्षा, ना ही आपको कोई चिंता रहेगी कृष्ण से, और कृष्ण किसी और से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसा सेफ्टी नम। इसलिए कृष्ण क्या, कौन्ते या प्रतिजाना ही नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन ऐलान करो, जब कोई मेरा भक्त बनता है तो उसको कोई चिंता नहीं, मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूं। तो हम लोग को ना कोई चिंता नहीं रहना है, कभी भी हम लोग शांत से रहना है। कोई संदर्भ में भी जब हम लोग श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान सदा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। एक विश्वास रखो, हमें ऐसा नहीं कि हाँ भगवान प्रोटेक्ट करो, नहीं, आपको विश्वास होने प्रोटेक्ट हो गया, बस उतना ही है। आपको कुछ पूछना नहीं है, जिस तरह से करना है कर लेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, कालियवन अभी आके खटखटा रहा है डोर को, और भगवान कृष्ण तो एक इंसिडेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। कालियवन अपने एक दूत को भेजते हैं अंदर, पहले बोलता है कि जाके बोलो कृष्ण को मैं आया हूं, मैं लड़ना चाहता हूं, दम है तो बाहर आके लड़ो। तो ये दूत अंदर जाके कालियवन का संदेश को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है कि देखो आपसे लड़ने आया है, अगर आप में हिम्मत है तो बाहर आके लड़ो। तो कृष्ण बोलता है ठीक है। तो कृष्ण बोलता है मेरे से भी एक गिफ्ट है, लेके जाओ, अपने कालियवन को दे देना। तो एक छोटा सा टोकरी ले लेते हैं, उसमें एक सांप को डाल देते हैं कृष्ण भगवान, काला जहरीला सांप, और उस सांप को डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाल के चलो जाके देखो, उसको गिफ्ट में दो मेरा। तो परेशान ये जो दूत है ना, वो जाके कालियवन को बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं। तो वो खोलते देखते सर्प है। इसका मतलब मैसेज क्या है कृष्ण का? मैसेज, मैं काला सांप हूं, आओगे तो ढस दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो ये बोलता है ऐसा सांप हो, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी लेके आया हूं कितने 3000 अक्षोनियां। आप अगर काला सर्प हो तो हम चींटियां हैं, छोटे छोटे चींटियां, 3000 3 करोड़ चींटियां। जब चींटियां एक सांप को क्या कर सकती है पता ना, बड़े बड़े सांपों को बिना चींटियां खत्म कर सकती है। तो इसने क्या किया पता है, डब्बे में काले चींटियों को डाल के डब्बा बंद करके कृष्ण को वापस भेजता है। और वो कृष्ण के पास वो चींटियों का डब्बा आता है, उसको ओपन करते ही सांप क्या हो गया? मरे, अब जिंदा है। चींटियां मार देते हैं। अरे यार ये कैसे हो गया? कृष्ण का तो पराजय होना ही नहीं चाहिए। कभी हो सकता है? जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः, जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। कुलशेखर आलवार लिखते हैं कृष्ण का कभी पराजय नहीं। जयतु देवकी के पुत्र का कभी भी जय है, यहां भी जय ही है। हमें समझ में नहीं आ रहा, हर एक्शन के पीछे कृष्ण का कोई ना कुछ कारण है। जयतु देवो देव, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। वृष्णिवंश में एक ज्योत की तरह, एक उजाले की तरह जन्म हुआ। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। कैसा है जय? किसका जय हो? मेघ श्यामा। मेघ श्याम का मतलब जो मेघ रहता है ना, जो मेघ का मतलब क्या है? जो क्लाउड्स कैसे कलर रहते हैं? एक डार्किश ग्रेइश कलर, और उतना सुंदर है, कोमल है कृष्ण, और उनका जय हो। और जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। पृथ्वी का भार को नाश करने वाले कृष्ण का जय हो।
तो इसमें हमें क्या, तो कृष्ण ने क्यों ऐसा एक सांप को भेजा और सांप में चींटियां डाला? आपको याद होगा कि अपना जो कालयवन के पास एक वरदान है। क्या वरदान है? क्या वरदान है बताओ? उसके पास वरदान यह है कि वो कृष्ण को मार सकता है। शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तुम ही हो जो कृष्ण को मार सकते हो। तो कृष्ण भगवान बहुत इंटेलिजेंट, उसने क्या किया पता है? ये जो सांप था वो काला सांप है। काला का एक वर्ड मीनिंग है कृष्ण। काला का मतलब क्या है? कृष्ण को, काला को भी कृष्ण बोल सकते हैं। तो जब शिव जी ने इसको वरदान दिया था, थोड़ी इसने पूछा यादव कुल में कृष्ण को मारने की वरदान दो। उसने बोला कृष्ण को मारने की, तो बोला ठीक है दे दिया मैंने। तो कृष्ण ने क्या किया? चतुराई से एक काला सांप, उसका नाम काला कृष्ण सांप है, वो कृष्ण सर्प, तो उसको भेज दिया। उसने चींटियां डाल के मार दिया, हो गया। शिव जी का वरदान क्या हो गया? हो गया, बैलेंस हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। तो इतने चतुराई से, जिस तरह से परम वैष्णव शिव जी ने उतना इसको कालयवन को दे दिया, कृष्ण ने उतनी आसानी से उसको काट दिया। अब क्या हो गया? अब क्या होगा तेरा? अब क्या होगा? अब तो वरदान भी उसको पता भी नहीं कि अब हो गया। तो फिर कालयवन आता है। अब वो वरदान कट गया। अब कृष्ण बाहर आते हैं, अकेले आते हैं बाहर, अकेले आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और भागना चालू करते हैं वहां से। जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि उससे पहले कि वहां भी रणछोड़ बने थे, जब जरासंध के सामने भी भागे थे और गोमंत पर्वत पे चढ़ गए थे, याद है ना आप लोगों को? इस बार अकेले भाग रहे हैं, भाग रणछोड़, रण को छोड़ के भाग। इसलिए हम लोग कृष्ण को, हम लोग उनकी भक्ति करते हैं, रणछोड़ है उनका नाम। तो फिर से भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं द्वारका से, कहां? बद्रीनाथ की ओर। द्वारका से बद्रीनाथ की ओर भाग रहे हैं। पीछे से कालयवन देख के खुश हो गया, अरे कृष्ण भाग रहे हैं मेरे को देख के, अब तो मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। तो पीछे ये भी जा रहा है, अपना कितने लोगों को लेके जा रहा है? 3000 अक्षौहिणियां, उसके साथ फिर जरासंध भी है, 23 अक्षौहिणियां उसके साथ है। सब लोग जा रहे हैं। कृष्ण वहां जाके बद्रीनाथ के पास पहुंचे और एक गुफा था वहां पे, काली सी गुफा, और गुफा के अंदर कृष्ण चले गए। गुफा के अंदर जाने से वहां एक व्यक्ति सो रहा था और उसका नाम है मुचुकुंद। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं लेकिन इतने डिटेल्स नहीं रहते ना हम लोग को। भागवत में बहुत सिंपल, हाँ मुचुकुंद था, जरासंध था, कालयवन था, मर गया, खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे वहां जाते कृष्ण ने देखा वहां पे मुचुकुंद कोई नहीं है, एक पराक्रमी राजा था। एक मुचुकुंद जो सो रहा है वहां पे, एक पराक्रमी राजा था। तो वो बहुत दयालु था, उसने देवी देवताओं को बहुत हेल्प किया था, क्योंकि जब भी राक्षस आते थे देवी देवताओं इनके पास आ जाते थे, अरे यार बचाओ यार, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां, ये देवी देवताओं को ये राक्षसों को खत्म करो। तो इसने बहुत सेवा की देवी देवताओं की। किसने? मुचुकुंद ने। तो देवी देवता इतना खुश हो गए उससे और बोले कि अरे यार तुम बहुत सेवा कर रहे हो हमारी, तुम कुछ मांग लो, हम लोग दे देंगे तुमको। तो मुचुकुंद ने बोला अरे यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया हूं तुम्हारी सेवा कर करके, परेशान हो गया हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। हम लोग भी कभी कभी होता है ना, मेहनत कर करके आईटी कंपनी में रगड़ के जूस निकाल के फेंकते हैं, काम करा के। तो ये बोला मैं भी काम करके थक गया, मुझे थोड़ा स्लीपिंग टैबलेट्स दे दो, मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई उठाना मत। अगर कोई उठा दिया तो उसके ऊपर नजर जाती है, वो क्या होना चाहिए? वो जल के राख, खत्म। तो बोला अरे यार क्या मांग रहे हो, हम लोग तो कुछ भी देने के लिए तैयार है। नहीं आप, हम मैं कुछ नहीं इससे। तो बोला तथास्तु, जाके सो जाओ ये गुफा में। बद्रीनाथ में सो गया है, आराम से सो रहा है, कितने सदियों से सो रहा है। और तो देवी देवताओं ने क्या किया, वो उसके ऊपर करुणा आ गई, अरे मुचुकुंद ने क्या मांग लिया, हम लोग तो क्या देने वाले थे। तो नारायण के पास चले गए, भगवान ये बहुत अच्छा आत्मा है, इसको कुछ कृपा कर दो आपकी। तो बोला चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में जाके इसका उपाय करता हूं, इसको मुक्ति दे दे, कल्याण करूंगा। तो भगवान ने वो कमिटमेंट दिया। मैंने बोला ना भगवान अवतार लेते हैं कई कारणों से। एक तीर से कितने निशान मारते हैं? हजारों करोड़ों निशान। हम तो एक तीर से शायद 2 मार दे, 2 तोतों को मार दे, या 2 मल्टीटास्किंग कर ले। कृष्ण अनगिनत। तो मुचुकुंद वहां सो रहा है और भगवान ने क्या किया, भगवान को पता है ये बहुत पावरफुल है, तो चुपके से भगवान वो
गुफा के अंदर साइड में चले गए। उतने में बाहर से कौन आ रहा है? अपना 3000 अक्षौहिणियों के लेके बड़ा शूरवीर पराक्रमी आ रहा है और बोल रहा है कि मैं फोड़ दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, खत्म करूंगा। वो अंदर आके देखा कि गुफा में घुस गया और देखा कि मुचकुंद स्वर, उसको थोड़ी पता है बैकग्राउंड। कृष्ण को सबके अंदर परमात्मा की तरह सब पता है। तो ये जाके पैर से लात मार दिया, कृष्ण सो रहे हो यहाँ पे, मेरे से डर के सो रहे हो? उतने में उठ गया वो मुचकुंद उठ के ऐसे आंखों से, लाल आंखों से देखते ही, और अपना जो 3000 अक्षौहिणियों का पराक्रमी व्यक्ति एक ही पल में खत्म। कृष्ण को कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपको समझने की ये बात है कि कृष्ण इतने पराक्रमी है, ऐसे अरे गहरे यवन लो क्लास क्षत्रियों से युद्ध नहीं है, करना ही नहीं है, इसलिए जरासंध से भी कुछ करना ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, किसी अरे गहरे से किसी इसको मरवा दिया। अरे यार सब पर, और पीछे देखा तो कौन है, पीछे कौन है? मुझे अपना हीरो तो मर गया, पीछे कौन है? कितने सेना है? खाली 3000 अक्षौहिणियां, 30 मिलियन सोल्जर्स बोलते हैं प्रभुपाद, 30 मिलियन। आप देख लेना जाके, सोल्जर्स खड़े हैं। जब सोल्जर्स का लीडर ही नहीं है, सोल्जर्स का क्या होगा? भाग रहे हैं लोग, उधर इधर भाग रहे हैं डर के। कृष्ण ने एक एक को पकड़ के सबको जीरो बैलेंस कर दिया। 3000 अक्षौहिणियों खत्म और सारे लोग भाग गए, सारे लोग डेड। तो उस तरह से भगवान कृष्ण ने क्या किया? जो भगवान कृष्ण को मारने का वरदान लेके पैदा हुआ था, ऑफ कोर्स कृष्ण को कोई मारने वाला है ही नहीं, उसको भी ऐसे मजाक में खत्म कर दिया। उतना पराक्रम, और कितने लोगों को मारा, पराक्रमता की सीमा पार कर दिया भगवान ने। 18 अक्षौहिणी तो महाभारत में वो आपको कुछ नहीं है, गिनती नहीं है। अर्जुन ने जो किया पराक्रमता, जो हम लोग सोचते हैं कि पराक्रमी है, अर्जुन तो कुछ नहीं है। भगवान की पराक्रमता का सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड पावर। कृष्ण ने ऐसा दिखाया, खत्म हो गया। काल यवन इतना बड़ा, और पीछे कौन आ रहा है उसके साथ? उसका गुरु। चेला तो भस्म हो गया। ये देख के फरार वहां से, फिर से भाग। क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका टाइम आया नहीं। क्योंकि जो जरासंध है ना, उसका अभी भी टाइम है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है ना कृष्ण की। किस तरह से सेवा कर रहा है? किस तरह से सेवा कर रहा है जरासंध? ऐसे गंदे लुटेरे, चोर उचक्के जो पूरे संसार में भूमि का भार बढ़ा रहे हैं, उनको बुला के कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? खत्म। तो उस तरह से अद्भुत लीला भगवान की। तो अर्जुन ने भी भगवत गीता में एक सवाल पूछा था, भगवान आपकी शक्तियां कितनी है? तो भगवान ने बोला, अथवा बहु नैते ना किम ज्ञाते ना तवार्जुना विस्थाभ्यम इदम कृष्णम विस्थाभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेना स्थितो जगत। कृष्ण ने बोला, मेरी शक्तियों को तुम समझना चाहते हो? मेरी जो एक कणमात्र शक्ति से ना पूरा जगत चलता है। कितना शक्ति से? कणमा। इधर क्या है? विस्थाभ्याम इदम कृष्ण एकांशेना, अंश। मेरा जो शक्तियों का अंश, एक तृण का, एक डॉट, एक पार्टिकल, तुम जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, उसका कण मात्र से मैं किसको चलाता हूं? पूरा संसार चल रहा है। तो भगवान की पराक्रमता कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें जो सुरक्षा मिल रही है भगवान से, उनकी शक्ति, उनकी पराक्रमता की कोई सीमा नहीं। हमें कोई डर नहीं है। इसलिए तो हम लोग भक्ति में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें सुरक्षा की भावना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इतने पराक्रमी हैं, उनके अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो फिर किस बात का डर? डर कुछ है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि भगवान खड़े हैं। तो उस तरह से इस पृथ्वी पे पहली बार एक रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी है कृष्ण ने। जरासंध जैसे अपरास्त व्यक्ति, किसी ने किसी को परास्त नहीं किया, जरा उस जैसे व्यक्ति को परास्त करके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि हर जगह पे शांति का अनुभव लोग कर रहे हैं आप। क्योंकि जरासंध जब तक था क्या चल रहा था? भक्तों का कोई सेफ्टी नहीं है। पूरे गंदे लोग भरे हुए हैं, अच्छे लोग भी गंदे लोगों के साथ मिल गए, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कृष्ण ने, जैसे कि हम लोग मूवीज में यही चल रहा है, मूवीज का कॉन्सेप्ट यहीं से उठा रहे हैं,
आप हर मूवी देख लो, आजकल के मूवी, पहले के मूवी, एक विलन रहेगा एक शहर में और फिर वो गंद मचाते रहेगा, उतने में एक हीरो पैदा होगा, हीरो आके खत्म कर देगा। ये ही चल रहा है आजकल, रट मार रहे हैं मूवी। ये कहां से आ रहा है? भागवतम से, कृष्ण से आ रहा है। ये कृष्ण है वो सुपर हीरो, कृष्ण ही है वो जो इस सारे धरती पे धर्म की संस्थापना, इसलिए पहली बार धर्म की संस्थापना होता है। इसलिए हम लोग अभी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि कृष्ण ने क्या किया? 3-3 हजार अक्षौहिणियों को और जरासंध जैसे लोगों को खत्म कर दिया। अगर वो लोग अभी भी रहते, कृष्ण अवतार नहीं लेते, अभी शायद हम लोग को हमारा कोई ठिकाना ही नहीं होता, हम लोग कहीं चुप चुप के रहना पड़ता। अभी भी हमारे मन में शांति है, तो भगवान ने उस धर्म की स्थापना की एक समय पे, ऐसे लोगों का नाश कर दिया। तो इसलिए हम लोग कभी भगवान को आभारी रहना है। भक्ति करना हमारा एक ड्यूटी नहीं है, नीड है, हमारा एक धर्म है हमारा। तो ऐसे व्यक्ति का भक्ति करो जो जिसमें सब कुछ है। इसलिए मैं 2-3 दिन से पराक्रमता की बात कर रहा हूं। बाली लीलाएं हो गए, स्वीट स्वीट बातें हो गई, अब स्वीट स्वीट बातें नहीं है। कल भी और एक लीला होगी जिसमें और खतरनाक चीज होगा। रुक्मिणीश विजया, कल का टॉपिक है रुक्मिणीश विजया। रुक्मिणीश कौन है? कृष्ण है। द्वारकाधीश कौन है? कृष्ण है। तो हमारे कृष्ण इतने पावरफुल है, जो कृष्ण बलराम जो सामने हमारे खड़े हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ने। अच्छे से समझो इनको, अपने मन में रखो, स्मरण करो, फिर बस खुश रहो। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। कभी भी सदा के लिए खुश रहो, स्मरण करो। इतना भगवान ने देखो ये कर दिया, भगवान ये किया, भगवान बचपन में ये किया। इतने सुंदर सुंदर लीलाओं को स्मरण करते हम लोग इस शरीर को छोड़ेंगे, तक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामेति, सो भगवान के पास चले जाएंगे। मजा आएगा फिर तो। यहाँ क्या पड़ा है? कुछ नहीं है। चलो जो भी है, हमारे पास भागवतम है, कृष्ण की लीला है। मैं यहाँ पे जो कथाएं बोल रहा हूँ, भगवान की मधुर कथाएं बोल, ये हरिवंश बोल रहा हूँ। जो आज के जो हरिवंश में इतने डिटेल्स है, भागवतम हम लोग प्रभुपाद का भागवतम शायद इतना डिटेल्स नहीं है, मैंने थोड़ा सा वहाँ से निकाल लिया। डिटेल्स भी चाहिए ना, में मज़ा आता है सुनने में, मज़ा आ रहा है ना कि कृष्ण ने ये किया। देखो मूवीज के फैंस बन जाते हैं। हीरो के फैन क्यों बन रहे हैं? फैन क्यों बन रहे पता है? वो नाचता है, वो गाता है, वो पीटता है, वो सब कुछ करता है जो हम लोग नहीं कर सकते। उसको देख के हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह कृष्ण की लीलाओं देख के हमें खुद को हमें फैन बनना है। फैन, परफेक्ट फैन। आपके अलावा कुछ नहीं, मन में आप ही चल रहे हो, आप ही की स्मरण हो रहा है। बच्चे जब तेंदुलकर, पता नहीं विराट कोहली के फैन बन जाते, उनके दिमाग में यही चलता है सुबह से शाम तक, विराट कोहली, तेंदुलकर, पता नहीं हीरो का नाम, कितने हीरो है, अब मैं उस तरह बनना चाहता हूँ, वो बहुत ये करता है, वो करता है। क्योंकि ये एक्चुअली ये जो चीज़ है, हमारी भावना, ये कृष्ण की ओर जाना चाहिए। ये जो भावना है, हम किसी को चाहना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ना किसी को फैन बन जाए, किसी ऐसा परफेक्ट पर्सन का फैन बन जाए हम लोग। वो परफेक्ट पर्सन सामने है, जिनके फैन बन जाओ, ऑटोग्राफ ले लो अपने हार्ट पे। हार्ट पे ऑटोग्राफ लेके खत्म करो लाइफ को, फिर सदा के लिए सेवा करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री कार्तिक महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।